हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के बारे में। तो इस एग्जाम की जो फॉर्म फिलिंग है वो आज से स्टार्ट हो रही है। तो प्लीज आप सभी लोग फॉर्म फिलिंग यथाशीघ्र जितना जल्दी संभव हो आप सभी जो है फॉर्म फिलिंग है वो अपना कंप्लीट कर लीजिए। इस वीडियो में पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का एग्जाम है उसका जो पेपर 2 होने वाला है उसके लिए हमारे कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिन टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा ध्यान तक जरूर देखिएगा। आपका जैसा भी फीडबैक होता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमें जो सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो वहां पर भी जो लिंक है वो आपको दिखाई पड़ रही होगी, तो उसे भी जाकर के जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक्स की। तो हमने टॉपिक को बेसिकली सब टॉपिक के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसमें हम सिक्योरिटी के ऊपर देखने वाले हैं, करंट के ऊपर कुछ हमारे टॉपिक्स होंगे, कुछ हमारे इकोनॉमी के ऊपर होंगे, कुछ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर बेस्ड होंगे और कुछ हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भी बेस्ड होंगे। साइंस एंड टेक के ऊपर भी हमारे कुछ टॉपिक हैं जो कि बेस्ट हैं, उन्हें भी हम जो है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी से। तो हमारे लिए सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है खालिस्तान इशू। खालिस्तान इशू अभी काफी चर्चा में था, तो इस टॉपिक को आप प्रिपेयर करके रखिएगा। हो सकता है इसके ऊपर रिपोर्ट या फिर आर्गुमेंट या फिर आपसे ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो खालिस्तान इशू आप सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से तैयार करके रख लीजिएगा। आपका एक हॉट बर्निंग टॉपिक है जो कि हर बार न्यूज में रहता है और इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो होता है कम्युनलिज्म। तो आप अगर भारत में हैं तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे भारत के अंदर कम्युनलिज्म जो है वो कितना बड़ा टॉपिक है। तो आप इसे भी मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक मान करके ही चलिएगा और इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमारे कुछ बॉर्डर इश्यूज होते हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ, तो उन्हें भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर मैं बात करूं तो जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उन्हें आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, उन्हें जरूर से तैयार करके जाइएगा। अगर मैं बात करूं यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीएपीएफ पेपर 2 के लिए। और इसके ऊपर भी मैं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर भी हम जो वीडियो है वो करने वाले हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा या फिर आप खुद से भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। रोल ऑफ सीएपीएफ यानी कि सीएपीएफ का क्या रोल है हमारे नेशंस के अंदर, उनको भी हम देखने वाले हैं। नक्सल हो गया और वीआईपी सिक्योरिटी। अगर आपको याद है तो पीएम मोदी के जो कॉनवे हुआ था, जिनके जो हमारा बेसिकली काफिला जा रहा था, उनमें सिक्योरिटी लैब देखने को हमें मिला था। तो ये भी एक हॉट बर्निंग इशू था और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीआईपी सिक्योरिटी, नक्सल हो गया, रोल ऑफ सीएपीएफ, यूसीसी, बॉर्डर इश्यूज, कम्युनलिज्म, आपस्पा और खालिस्तान इशू जो हमारे सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, इन्हें आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर में कुछ हमारे टॉपिक ऐसे रहे थे जो न्यूज में थे, जिसमें था प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज्ड इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो प्रोस्टिट्यूशन है उसको अब लीगल कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज था, तो इसे भी आप कवर जरूर कर लीजिएगा। पैड मेंस्ट्रुअल लीव एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ई वेस्ट की मैं बात करूं तो ये भी एक बोल सकते हो कि एवरग्रीन टॉपिक है जो कि हर 2-3 महीने के बाद चर्चा में जरूर होता है, तो इसे भी आप जरूर तैयार करके रहिएगा। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है जो हमारे इंडियन आर्मी ने करे हैं, इंडियन एयरफोर्स ने करे हैं या फिर तीनों ही सेनाओं ने मिलकर के करे हैं, जैसे कि दोस्त हो गया, मित्र हो गया, ऑपरेशन शक्ति वगैरह हो गए। तो ये बेसिकली आप करके जाइएगा, इन्हें पढ़ लीजिएगा। अग्निपथ स्कीम की बात करें तो अग्निपथ स्कीम भी अभी हॉट बर्निंग इशू ही है। ऐसा नहीं है कि उसको पिछले साल इंप्लीमेंट किया गया, तो इस साल के लिए वो न्यूज में था, ठीक है, इस साल के लिए भी वो न्यूज में था और इस साल हाई प्रोबेबल चांस है कि वो क्वेश्चन पूछा भी जाए, तो इसे भी हमें जरूर से तैयार करना है। नीति स्कीम, जैसे कि हमारी अग्निपथ स्कीम है वैसे ही जो हमारे आईएएस पीसीएस हैं उनके लिए ये नीति स्कीम लाई गई है, तो ये भी एक काफी रेलिवेंट टॉपिक है आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के पेपर 2 के लिए, तो इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि अगर आप देखोगे तो ई रूपी करके हमारे सेंट्रल यानी कि आरबीआई ने क्या करा है कि एक करेंसी लॉन्च करी है,
तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, कहीं हो सकता है इसके ऊपर आर्गुमेंट या फिर काउंटर आर्गुमेंट भी पूछ लिया जाए। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, इस पे आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, अगेन अभी भी ये हॉट बर्निंग इशू है और इससे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, या तो पाकिस्तान से बनेगा या फिर श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से बनेगा। इंडिया फार्मा हब, यानी कि अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद से क्या है कि जो भारत है वो अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर खुद ही एक हब बनता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम खुद करना चाह रहे हैं। तो ये भी आपके इकोनॉमी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इंडिया फार्मा हब भी हमारे लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आईआर की मैं बात करूं तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में ये चार जो कंट्री जो आपको दिख रही हैं, रसिया, चाइना, यूएसए और पाकिस्तान, इनके साथ तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मेन अलाई हैं या फिर हम इनके मेन अलाई हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो इनसे जो भी हमारी चीजें होती हैं या फिर जो भी हमारे रिलेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इंडिया रसिया हो गया, इंडिया चाइना होगा, यूएसए हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इसे हमें जरूर से पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तालिबान जो इशू है, जो अफगानिस्तान के अंदर अपना उन्होंने सब कुछ सेट कर लिया है, वैसे तो जो तालिबान इशू है वो भी हमें पढ़ना है। जो G20 का सम्मेलन हुआ था उसे भी हमें पढ़ना है, और क्या रेलिवेंस है यूएन का, जैसे कि यूएन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे नाटो वगैरह हो गए, तो ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में थे और पिछले साल से ये न्यूज में है, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के या फिर अदर जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी रेलिवेंस हमें बतानी है कि भैया ये कर क्या रहे हैं, इनकी रेलिवेंस क्या है इन यूएन ऑर्गेनाइजेशन की जिसलिए ये बनाए गए हैं, क्या ये काम भी कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ ओवरव्यू जो है वो देना चाहिए। फिर मैं बात करूं इन्वायरमेंट की, तो हमारे लिए इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से हाइड्रोजन फ्यूल जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हो सकता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। चीता इंट्रोडक्शन प्लान, अगर आप देखोगे सीडीएस का एग्जामिनेशन तो उसमें ये जो क्वेश्चन था वो करंट अफेयर के सेक्शन में पूछा गया था, तो इससे हो सकता है कि हमारे सीएपीएफ में भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। तो चीता इंट्रोडक्शन प्लान को पढ़ करके आप जाइएगा, इससे कुछ संबंधित अगर नियम कानून है तो वो भी हमें पढ़ना होगा। फिर अगर मैं बात करूं ग्रीन इकोनॉमी के बारे में, तो वो भी चीजें हमें पढ़नी होगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारे हैं, अब बहुत सारे हमारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकली अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उनका मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमें चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एवरग्रीन टॉपिक के अंदर चीजें कंसीडर करके हम इसे देख सकते हैं। COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हमारी हुई थी 27 की, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टर्की में जो अर्थक्वेक आया था, हमने किस तरीके से उनकी हेल्प करी, तो टर्की अर्थक्वेक क्राइसिस के ऊपर भी आपसे पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जोशीमठ क्राइसिस, जोशीमठ में भी जो डिजास्टर आया था, हो सकता है उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए। और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू आप टॉपिक भी देख करके जाइएगा, क्या पता कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन पूछ ले। तो ये सारी चीजें हमें इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ करके जानी होगी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी और ये भी पता चल रहा होगा कि इसका रेलिवेंस क्या है, हम इसे क्यों पढ़ने वाले हैं। फिर मैं बात करूं साइंस एंड टेक में, तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो पढ़ के जानी है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी सीएससी के अंदर, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक बन चुका है नैनो टेक्नोलॉजी। तो हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये हमारे साइंस एंड टेक के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, इन्हें हमें तैयार करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस, यानी कि अभी स्पेस में आप देखोगे तो मिशन डेफ स्पेस के अंदर क्या कहा गया कि हम जो अपने स्पेस में काम करने वाले हैं ना, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी मौका देंगे कि वो भी हमारे साथ आकर के काम करें। तो प्राइवेट सेक्टर हमारे स्पेस में किस तरीके से काम कर सकते हैं, हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। मिशन चंद्रयान या फिर गगनयान जो है, ये हमारा एक स्पेस मिशन है और इसके बारे में भी आपको ओवरव्यू होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाए। 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में भी लॉन्च हो गई है और कई शहरों में इसे लॉन्च कर भी दिया गया और कई जगहों पर इसे लॉन्च किया भी जाने वाला है। तो जो 5 टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है साइंस एंड टेक के प्रोस्पेक्टिव से, और बायोटेक्नोलॉजी भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जिसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए जब भी हम अपने सीएपीएफ एसी असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का एग्जाम देने जा रहे होते हैं। फिर हम बात करें पॉलिटी एंड सोशल इश्यूज की, तो पॉलिटी के अंदर या फिर सोशल इश्यूज के अंदर कई सारे हमारे ऐसे टॉपिक है जिन्हें तैयार करना चाहिए, जैसे कि लीगल एज ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज की जो लीगल एज है उसे भी बढ़ाने की बात करी गई थी। इसका बिल जो था वो संसद के अंदर पेश किया गया था, तो उस पर भी हमसे काउंटर
आर्गुमेंट या फिर आर्गुमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राहुल गांधी का एक केस जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, जिसमें डेफेमेशन का जो केस है वो उनके ऊपर चलाया गया है, उनकी सदस्यता भी चली गई है। तो हेट स्पीच एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, जिनसे कि हमारे एग्जाम में शायद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वुमेन इन जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी में जो वुमेन है उनका क्या रोल है, उनके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन या फिर यहां पर आप गेमिंग भी कर लो तो इससे भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन गेमिंग का हमारे सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसे किस तरीके से और मॉडिफाई करके अच्छा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैरिटल रेप या फिर कॉन्जुगल राइट, ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। ये भी बोल सकते हो कि फरवरी के अंदर आर्टिकल था, ठीक है, तो द हिंदू के अंदर शायद था। तो इसके ऊपर भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैरिटल रेप और कॉन्जुगल राइट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद शायद अपना वर्डिक्ट दिया था, अपना डिसीजन दिया था। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जो पॉलिटी एंड सोशल इश्यूज की मैं बात करूं तो चाइल्ड मैरिज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि हमें तैयार करना चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे सारे टॉपिक हैं जिनको मैंने आपको नहीं बताया है, उन्हें मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जो है वो जरूर कर दीजिएगा। आपने सेशन को यहाँ तक अटेंड किया है, इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। अगर आप हमारे सेशंस के साथ हमारे सेशंस के पीडीएफ भी चाहते हैं तो उन्हें आप पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सका, जहां पर सारे ही सेशंस के पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिए जाते हैं। तो प्लीज आप जाकर के हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।